नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी एजुकेटर में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, हमारी इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो क्लासेस चल रही हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की, उसी में आज की क्लास आपकी होने वाली है संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड टेरिटरीज। इसको यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हमेशा एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो आपका, UPSC, RPSC, ऑल स्टेट एग्जाम जिनमें आपके NTPC, रेलवे, SSC, CGL, GD, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ से हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य क्षेत्रों से। ये छोटा सा टॉपिक है और कम समय का भी है आपके लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर आपके यहाँ पर शामिल किए गए हैं। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन संघ एवं राज्य क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगा, ये हम गारंटी लेते हैं। आपके लिए हमारी सारी क्लासेज यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी एजुकेटर पर आपको निःशुल्क देखने को मिलने वाली हैं। तो आइए, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 1 शुरुआत होती है भारत के संघ राज्य क्षेत्र की अनुच्छेद 1 में, और अनुच्छेद 1(3) के अंतर्गत कहा गया है भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे, जिनमें राज्यों के क्षेत्र एवं संघ राज्य क्षेत्र एवं ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, ये सभी संघ राज्य क्षेत्र के अंदर शामिल किए जाएंगे। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? कोई भी राज्य सम्मिलित करना भारतीय क्षेत्र के अंदर अधिकार में, तो ये इसका प्रावधान किसका होगा? संसद का। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद में क्या कहा है? भारत को राज्यों का संघ की संज्ञा दी गई है। भारत में कितने राज्य एवं संघ क्षेत्र या प्रदेश हैं? तो वर्तमान की बात करें भारत में तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। पहले 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लद्दाख को भी। तो देखिए, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें आरक्षित हैं, अधिकतम वो 20 हैं अभी तक। नए राज्य के गठन की शक्ति किसको प्राप्त होती है? तो संसद को प्राप्त होती है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट, फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? ये किया गया था वो वर्ष 1953 में। फजल अली आयोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे पहले पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। भाषाई आधार पर सबसे पहले भारत का कौन सा राज्य बनाया गया था? तो वो आंध्र प्रदेश बनाया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? 1956 में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो भारत के 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बना है? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो ये मिला था 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रशासक कौन होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? यानी जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में कब बांटा गया अलग से? तो ये बांटा गया 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से 2 राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से संबंध अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं अब। तो आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 कहता है संघ के राज्य क्षेत्रों के नामों का उल्लेख किया गया है। दूसरा, नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना का संसद का अधिकार, अनुच्छेद 2 में नए राज्य बनाना और उनकी स्थापना करने का अधिकार किसका होता है? संसद का।
ये अनुच्छेद 2 में कहा गया है। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा, नाम, प्रवर्तन से संबंधित अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली और चौथी अनुसूची एवं पूरक आनुषंगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके, तो ये चौथे अनुच्छेद के अंतर्गत बात की गई है। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद को रियासत को सैन्य कार्रवाई के आधार पर भारत में शामिल किया गया था। ध्यान रखना, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं कि भारत की वह कौन सी रियासत थी जिसे सैनिक कार्रवाई के बल पर मिलाया गया था, तो वो थी आपकी हैदराबाद। और जनमत संग्रह के आधार पर किसको मिलाया गया था? जूनागढ़। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह ने पाकिस्तानी सेना और कबायलियों के आक्रमण से सुरक्षित रहने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित कर दिया था। पहले विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा नागालैंड 1963, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, त्रिपुरा 1972, मणिपुर 1972 और मिजोरम 1987, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987, गोवा 1987, हरियाणा 1966। तो पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा, तो ये दिया गया था, उनके डेट दे रखी हैं। विशेष राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था, तो ये सारी की सारी आपको तिथियाँ याद रखनी है ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं रहे, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। हरियाणा को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला, तो 1966 में दिया गया। मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर 1972। ये डेट आपको ध्यान रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते क्षेत्रीय परिषदों की। जोनल काउंसिल परिषद का नाम, मुख्यालय, सम्मिलित राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र यहाँ पर दिए गए हैं। तो 5 क्षेत्रीय परिषदें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। उत्तर क्षेत्रीय परिषद, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। मुख्यालय की बात करें, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली। शामिल क्षेत्र जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, ये इसमें शामिल किए गए। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज। मुख्यालय उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसके अंतर्गत आते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कोलकाता मुख्यालय को बनाया गया है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम इसमें शामिल रहते हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव को शामिल किया जाता है। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तेलंगाना इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग गठन किया गया था। दिसंबर 1953। भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजधानी जयपुर, भाषा हिंदी। जिले 41, क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग आता है। दूसरा मध्य प्रदेश, भोपाल हिंदी भाषी क्षेत्र है। 1955 बात करें तो 55 जिले हैं। 3,08,245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, 9.37% भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा। महाराष्ट्र, मुंबई मराठी 36 जिले, 3,07,713 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, 936 भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.36। उत्तर प्रदेश, लखनऊ हिंदी, उर्दू 75 जिले,
सबसे ज़्यादा जिलों वाला राज्य क्षेत्रफल 2,43,286, 7.8% भारत के कुल क्षेत्रफल का। गुजरात, गांधीनगर, गुजराती भाषा, 34 जिले, 1,96,024, 5.96% भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा। कर्नाटक, बेंगलुरु, कन्नड़, 31 जिले, 1,91,791, 5.33 और 5.83 भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा। तो 5 पढ़े आपको ध्यान रख लेने हैं। वैसे तो आपको सभी को देखना है यहाँ पर। और आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, तेलुगु। उड़ीसा, भुवनेश्वर, उड़िया। इन पर भी नज़र मार लेते हैं राजधानियों पर सभी की। छत्तीसगढ़, रायपुर, हिंदी के 30 जिले। तमिलनाडु, चेन्नई, तमिल 38 जिले इसमें शामिल हैं। बिहार, पटना, हिंदी भाषी, 38 जिले। पश्चिम बंगाल, कोलकाता, कांगड़ा, 23 जिले। अरुणाचल प्रदेश, अंग्रेजी भाषा, 26 जिले। झारखंड, रांची, हिंदी, 24 जिले। असम की राजधानी दिसपुर, असमिया भाषा। हिमाचल प्रदेश, शिमला, धर्मशाला, हिंदी भाषी। उत्तराखंड, देहरादून, ग्रैंडसैंड, हिंदी संस्कृत। पंजाब, चंडीगढ़, पंजाबी। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिंदी। केरल की तिरुवनंतपुरम राजधानी, मलयालम भाषा। मेघालय, शिलोंग, पुणे। गोवा की पणजी, साथ ही साथ मेघालय की गारो। मणिपुर की इम्फाल, मणिपुरी। मिजोरम, आइजोल, मिजो। नागालैंड, कोहिमा। अब यहाँ से देख लेना, प्रारंभ करना मिजोरम पर से। आइजोल, मिजो। 11 जिले आते हैं, 21,081, 0.64% भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा। नागालैंड, कोहिमा, अंग्रेजी 17, 16,579, 0.50% हिस्सा। त्रिपुरा, अगरतला, बंगाला भाषा, 8 जिले आते हैं, 10,491, 0.31 भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, नेपाली भाषा बोली जाती है, 6 जिले आते हैं, 796 किलोमीटर, 0.21% भारत का कुल क्षेत्रफल का हिस्सा। गोवा की राजधानी पणजी, कोंकण, 2 जिले, 3702 वर्ग किलोमीटर, 0.11 भारत का % का हिस्सा। तेलंगाना, हैदराबाद, तेलुगु, उर्दू, 33 जिले, 1,12,077, 3.40 भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा इसमें अंतर्गत आता है। तो सबसे छोटे राज्य की बात करें, सबसे कम जिले भी हैं गोवा में। अब केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, श्री विजयपुरम राजधानी। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? विजयपुरम। 3 जिले आते हैं, कुल क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, 1 जिला, 114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, इनको एक कर दिया गया 2019 में। दमन राजधानी है, 3 जिले आते हैं, 603 क्षेत्रफल है। दिल्ली, नई दिल्ली, 11 जिले, 1483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। लक्षद्वीप, कवरत्ती की राजधानी, 1 जिला, 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। पुडुचेरी, 4 जिले, 492 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। जम्मू कश्मीर, 20 जिले, 56,624। लद्दाख, लेह, 7 जिले शामिल, 1,68,055 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ, गुजरात, 45,652 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। सबसे छोटा माहे, पुडुचेरी, 9 वर्ग किलोमीटर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।